नेक्स्ट टॉपिक है रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस, सो रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन है, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स is a locus of a point whose power of point with respect to two circles are equal। और पावर ऑफ पॉइंट कितना आता है S1, पावर ऑफ पॉइंट आता है S1। तो सपोज मान लो दो सर्कल्स दे रखे हैं, तो दो सर्कल्स दे रखे हैं, एक है इक्वेशन, पहला सर्कल है S1 इज इक्वल टू 0, दूसरा सर्कल है S2 इज इक्वल टू 0। तो पहले सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरे सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हमें उस पॉइंट का लोकस निकालना है जिसका दोनों सर्कल के रेस्पेक्ट में पावर ऑफ पॉइंट इक्वल है। अब पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है S1, और S1 क्या होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर। तो इन अदर वर्ड्स उस पॉइंट से दोनों की लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर आएगी, उन दोनों की लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर आएगी अगर सर्कल्स आर सेपरेटेड। तो इसका लोकस कितना आएगा, तो ठीक है पावर ऑफ पॉइंट्स आर इक्वल, तो यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, तो L1 और L2 एंड दे आर इक्वल, तो L1 स्क्वायर इज इक्वल टू L2 स्क्वायर, तो यानी S1 इज इक्वल टू S2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, बट मेक श्योर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2g2x माइनस 2f2y माइनस c2 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, फिर टर्म्स को इकट्ठा किया तो 2 टाइम g1 माइनस g2 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम f1 माइनस f2 इंटू वाई प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0 विच इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच इज़ अ लाइन। तो इसका मतलब है कि रेडिकल एक्सिस जो होती है वो एक लाइन होती है, तो इसका जो लोकस आएगा वो लोकस एक लाइन आएगा, इसका जो लोकस है वो एक लाइन आएगा। तो रेडिकल एक्सिस इज अ लाइन। अब तुम्हें बस क्या याद रखना है, रेडिकल एक्सिस होती है S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, बट मेक श्योर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पहले 1 बना लेना, उसके बाद रेडिकल एक्सिस S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है रिमार्क्स। तो फर्स्ट, if two circles intersecting, then radical axis is the common chord of the two circles। तो अगर सर्कल्स इंटरसेक्टिंग होंगे तो उस केस में रेडिकल एक्सिस कॉमन कॉर्ड ही होगी। तो रेडिकल एक्सिस कॉमन कॉर्ड होगी, तो दिस विल बी द रेडिकल एक्सिस। तो यानी कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट रिमार्क है, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर, then radical axis is the common tangent of the two circles at their common point। तो अगर मान लो दो सर्कल्स टच कर रहे हैं, तो और ये दो तरह से पॉसिबिलिटी है, एक तो एक्सटर्नली और एक इंटरनली। तो ऐसे दो पॉसिबिलिटी है, जब सर्कल्स एक्सटर्नली टच ईच अदर कर रहे हैं तब रेडिकल एक्सिस, और जब इंटरनली टच ईच अदर तो उस समय कॉमन टेंजेंट रेडिकल एक्सिस होगी। थर्ड है, इफ
two circles are separated, then radical axis is neither chord nor tangent, neither chord nor tangent। तो अगर सर्कल्स सेपरेटेड होंगे तो रेडिकल एक्सिस जो होगी वो ना तो कॉर्ड होगी ना टेंजेंट होगी, तो वो इस तरह से कहीं जा रही होगी। फोर्थ, सर्कल्स which don't have radical axis are concentric। एक्चुअली ये बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रिक के केस में रेडिकल एक्सिस नहीं आती है, कॉन्सेंट्रिक के केस में रेडिकल एक्सिस नहीं आती है। क्यों? अगर ये कॉन्सेंट्रिक होगा तो पहले सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरे सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x, क्योंकि सेंटर सेम है, 2f1y पर कांस्टेंट अलग होगा क्योंकि रेडियस अलग अलग है। तो जब मैं s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0 करूँगा तो c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, विच इज c1 इक्वल टू c2, नॉट पॉसिबल। तो इस केस में क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक के केस में रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द line joining the centers of the circle, मतलब ये क्या कह रहा है, अगर दो सर्कल्स हैं वो कैसे भी हो सकते हैं इंटरनली, मतलब कट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सेपरेट है कि नहीं, तो जो रेडिकल एक्सिस होगी वो रेडिकल एक्सिस सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी। तो ये रेडिकल एक्सिस है, ये सर्कल का सेंटर C1 है, ये सर्कल का सेंटर C2 है, तो C1 होगा माइनस G1 कॉमा माइनस F1 और C2 होगा माइनस G2 कॉमा माइनस F2। और रेडिकल एक्सिस हम लोगों ने निकाली थी तो वो थी S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो रेडिकल एक्सिस आती है 2 टाइम्स G1 माइनस G2 इंटू एक्स प्लस 2 F1 माइनस F2 इंटू वाई प्लस C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस आ जाएगा माइनस G1 माइनस F1 अपॉन नहीं G1 माइनस G1 माइनस G2 तो माइनस G1 माइनस G2 अपॉन F1 माइनस F2, ये रेडिकल एक्सिस का स्लोप है। और C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप होगा माइनस G2 प्लस G1 अपॉन माइनस F2 प्लस F1। तो दोनों का प्रोडक्ट अगर देखेंगे तो रेडिकल एक्सिस और C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप, तो दोनों का अगर प्रोडक्ट देखें, अच्छा एक मिस्टेक हो गया, C1 C2 को जो स्लोप होगा वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। तो C1 C2 का स्लोप होगा माइनस F2 प्लस F1 और माइनस G2 प्लस G1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ना, F1 माइनस F2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस G1 माइनस G2 अपॉन F1 माइनस F2, ये रेडिकल एक्सिस का स्लोप है, और F1 माइनस F2 अपॉन G1 माइनस G2 ये C1 C2 का स्लोप है, कैंसिल हो गए तो ये आया -1। तो इसका मतलब है कि रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग C1 एंड C2। नेक्स्ट है कि ये मिसकंसेप्शन है कि ये मिड पॉइंट से पास होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो C1 और C2 का जो मिड पॉइंट आएगा वो रेडिकल एक्सिस को सेटिस्फाई करता, पर C1 C2 का मिड पॉइंट रेडिकल एक्सिस को हमेशा सेटिस्फाई करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कब कर सकता है? जब दोनों की रेडियस बराबर हो। तो अगर दोनों की रेडियस बराबर होगी, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होंगे, तो उस केस में रेडिकल एक्सिस मिड पॉइंट से पास होगी। पर अगर ये दोनों की सर्कल की रेडियस बराबर नहीं है तो रेडिकल एक्सिस सेंटर के मिड पॉइंट से पास नहीं होगी। 7th पॉइंट है, 6th पॉइंट,
6 पॉइंट है, रेडिकल एक्सिस बाइसेक्स द कॉमन टेंजेंट, बाइसेक्स द कॉमन टेंजेंट बिटवीन टू सर्कल्स। तो ये दो सर्कल्स हैं, तो रेडिकल एक्सिस जो इसके जो कॉमन टेंजेंट होगी उसको बाइसेक्ट करेगी। तो दिस इज़ द रेडिकल एक्सिस एंड दिस इज़ कॉमन टेंजेंट। तो ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, ये रेडिकल है। तो रेडिकल एक्सिस के पॉइंट की तो डेफिनेशन ही होती है कि पावर ऑफ पॉइंट इक्वल होगा, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होंगी। तो यानी ये कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करेगी, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लेंथ आपस में बराबर होंगी। तो इसलिए रेडिकल एक्सिस कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दोनों ही कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करती है।